अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की जो श्रृंखला चली आ रही है, अब तक मैंने 9 वेबिनार किए जूम के द्वारा और आपसे रूबरू भी हुआ जो उस वेबिनार को अटेंड किए। कई तथ्यों को हमने जानने का प्रयास किया, अलग अलग एक एक कर्म का विवेचन करने का प्रयास किया, जिज्ञासा समाधान भी किया। अगर किन्हीं कारणों से मैं आगे वेबिनार कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपसे YouTube के माध्यम से इस वीडियो श्रृंखला को बंद नहीं करने वाला हूं। यह श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। इसीलिए चलती रहेगी कारण कि कर्मवाद का विश्लेषण शास्त्रीय आधार पर तो खूब हुआ है, मगर व्यवहारिक आधार पर इतना विश्लेषण कहीं नहीं मिलता है। मैंने भी सर्च किया कई जगह, बस वो शास्त्र की भाषा को उल्लेखित कर देते कि अमुक जगह ये लिखा हुआ, अमुक जगह ये, मगर उसको व्याख्यायित व्यावहारिक धरातल पर इतना नहीं देखने को मिलता है। मैं वह क्रम गुरु कृपा से भगवान महावीर की वाणी के आधार पर अनवरत रखने का यथोचित प्रयास करूंगा। आपका जैसा सहयोग रहेगा वैसे उस विषय को और प्रतिपादित करने का भाव रखूंगा। 10वां ये भाग विषय है दर्शन मोहनीय कर्म। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म कहलाता है। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा क्यों है? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उसने आज दिन तक कभी क्रेडिट नहीं लिया कि वो कर्मों का राजा है। उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया कि वो ही कर्मों का राजा है, वो ही सर्वे सर्वा है, वो ही सबको अनादिकाल से संसार में भटका रहा है। उसने कभी क्रेडिट नहीं लिया, वह हमेशा पीछे छुपा हुआ रहता है। देखो, क्रम की दृष्टि से भी देख लो तो 4थे नंबर पे आता है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय कर्म। कभी आगे नहीं रहता, हाईलाइट नहीं होता है। व्यवहारिक धरातल पर हम कर्मों का राजा भले मोहनीय कर्म को कहते हैं, मगर मानते वेदनीय कर्म को है। किसी के व्यापारिक नुकसान हो गया, और कहते हैं हम विचार के देखो कैसे कर्म किए हुए हैं। भले वो धर्माराधना एज इट इज कर रहा है, तपस्या एज इट इज कर रहा है, एकांतर चल रहे हैं उसके, फिर भी वह कर रहा है, उसके व्यापार में नुकसान हो गया, फिर भी हमें उसकी धर्माराधना नहीं दिख रही है, हमें केवल उसका नुकसान दिख रहा है जो वेदनीय कर्म से रिलेटेड है, अशुभ अशुभ का योग है। किसी व्यक्ति के कोई पारिवारिक सदस्य का देहांत हो गया, देखो बेचारे के इस छोटी अवस्था में इसका वो पारिवारिक सदस्य चला गया, कैसे कर्म को विचित्रता है। ये नहीं देख रहा है कि उसकी आंखों से आंसू तक नहीं गिरा। इतनी समता की साधना, इतने बड़े वियोग में भी वह सम रहे, वह नहीं दिख रहा है। हमें केवल क्या दिख रहा है? देखो बेचारे के पारिवारिक सदस्य चला गया, ये उम्र थोड़ी न जाने की। वेदनीय कर्म दिखता है। किसी के रोग हो गया, और देखो ना बेचारे के कितना रोग है, कितनी तकलीफ है, ये है वो है। हमें केवल रोग दिख रहा है, उसके वेदनीय कर्म दिख रहा है, मोहनीय कर्म नहीं दिख रहा। उसकी समता की साधना उत्कृष्ट कितनी है। रोग शरीर में होते हुए भी बैठ भी नहीं सकता वह जीव, फिर भी सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण सुन रहा है, कर रहा है। ये मोहनीय कर्म की हल्कापन है, फिर भी हमें केवल और केवल वेदनीय कर्म दिखता है। ये व्यवहारिकता है। दूसरा कारण आता है बंधुओं, कभी मोहनीय कर्म राजा इसीलिए है और क्रेडिट इसलिए नहीं देता है कि कभी वह अंतराय कर्म को आगे कर लेता है, कभी गोत्र कर्म को कर लेता है, कभी नाम कर्म को कर लेता है, कभी ऐश्य कर्म हावी हो जाता है, कभी
नरक, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ज्ञानावण्य कर्म को हावी कर लेता है, कभी दर्शनावण्य कर्म को हावी कर लेता है। ज्ञान और ज्ञानी की आशातना होती है कहीं पर भी, तो वहां ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, हमें मिलता नहीं है। दो शब्द देने वाला भी ज्ञानी होता है। तो कभी भी किसी का किसी भी रूप में अनादर नहीं करना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में उम्र मायने नहीं रखती हैं, क्वालिफिकेशन मायने रखती हैं, पद मायने नहीं रखता है। क्योंकि जितने संस्थागत पद होते हैं वो 1 साल 2 साल के लिए हो सकते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी वाला कोई पद नहीं है संस्थाओं में। तो ये 1-2 साल के लिए हो सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। मगर जो एक अर्हता होती है, योग्यता होती है, वह जीव की लाइफ टाइम के लिए होती है। तो कभी भी किसी की आशातना करने से बचना चाहिए। ज्ञान और ज्ञानी की आशातना किसी भी रूप में होती है, वह अहितकर ही होती है, हितकर नहीं होती है। जानने वाले सब होते हैं, बता हर कोई नहीं पाता है। क्षोभशम अपना अपना होता है। सूर्य के सामने हजारों दीपक भी इकट्ठे कर लो ना, फिर भी सूर्य की जो रोशनी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। खैर, कर्मों का राजा 8 कर्मों में मोहनीय कर्म है। अनादिकाल में अनंतावार हमने संयम जीवन स्वीकार किया। आपने साधु साधुओं से सुना ही होगा कि अनादिकाल से, यदि हम व्यवहार राशि में अनंत काल से भी हैं, तो हमने अनंता बार संयम जीवन स्वीकार किया है, साधुत्व स्वीकार किया है। मुक्वस्त्रिका से, रजोहरण से एक नहीं अनंता मेरु पर्वत ढक दिए जाए, इतनी बार संयम ग्रहण किया है। मेरु पर्वत लंबा कितना है? 1 अरब 30 करोड़ किलोमीटर। चौड़ा कितना? नीचे से 13 करोड़ किलोमीटर। ऐसे एक नहीं अनंता, करोड़ों अरबों नहीं, उससे भी अनकाउंटेबल नहीं, इन्फिनिट, जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम काउंट भी नहीं कर सकते। इतनी बार हमने संयम जीवन ग्रहण कर लिया। इतने मेरु पर्वत ढक जाए उतनी बार हमने संयम जीवन ग्रहण कर लिया है। हुआ क्या? संयम जीवन तो ग्रहण किया, 9 ग्रेवेक तक अनंता बार चले गए। यदि व्यवहार राशि में अनंत काल से हैं तो 9 ग्रेवेक, इतनी उत्कृष्ट अवस्था देवगति की, जहां से मोक्ष केवल आधा रज्जु दूर रहा होगा लगभग। इतने ऊपर तक, पाव रज्जु होगा शायद, इतने ऊपर तक चले गए हम, मगर मोक्ष नहीं जा पाए। इसका कारण रहा मोहनीय कर्म। कर्मों का राजा इसे ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज इस जन्म में भी हम वही गलती कर रहे जो अनादिकाल से करते आए। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, मगर हमने माना किसे है? मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं। पहले आपको मोहनीय शब्द का अर्थ बता दूं। मोह यानी मोक्ष, ह यानी हनन। जिस प्रवृत्ति से मोक्ष का हनन होता है उसे मोह कहते हैं, और जो इस कर्म के अंतर्गत है वह मोहनीय है। जिस प्रवृत्ति से मोहनीय मोक्ष का हनन हो रहा है, मोक्ष हमारा दूषित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वह मोह कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि संसार का मार्ग और धर्म का मार्ग अलग अलग है। गलत फहमी है। संसार और धर्म का मार्ग एक ही है। मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग एक ही है, 2 नहीं है। मार्ग एक ही है। यदि आपका मुंह मोक्ष की ओर होगा, धर्म की ओर होगा, तो पीठ संसार की ओर होगी। यदि आपका मुख संसार की ओर होगा तो आपकी पीठ धर्म की ओर होगी। 2 मार्ग ही नहीं है, एक ही मार्ग है। एक तरफ मोक्ष है, एक तरफ संसार है। आप संसार की ओर गति करोगे तो मोक्ष से दूर होते जाओगे, और आप मोक्ष की ओर गति करोगे तो संसार से दूर होते जाओगे। आप स्वयं चिंतन कीजिए, आप किस ओर प्रवाह पाती हैं, धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, या संसार की ओर। मार्ग 2 नहीं है, एक ही है। बस
जिस ओर आपका रास्ता बन रहा है आप उसके विपरीत से दूर होते जा रहे हैं। आपका अगर संसार की ओर मुख है, संसार में आकर्षण अधिक है, तो आप धर्म से विमुख हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यदि आप धर्म के सम्मुख होते जा रहे हैं, धर्माराधना कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ उत्कृष्ट वैराग्यता से युक्त हैं, तो आप संसार से दूर होते जा रहे हैं। मार्ग एक ही है, दो नहीं है। बंधुओं, कर्मों का राजा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का अर्थ होता है हमारी सोच। अगर मैं वास्तविकता में तात्विक परिभाषा करूं तो आप्त पुरुष अर्थात तीर्थंकर, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और आत्मा, जो आप्त पुरुष और आत्मा के प्रति समर्पित होता है, विश्वासी होता है, श्रद्धावान होता है, जो तत्व के अर्थ के प्रति, केवली प्ररूपित तत्व के प्रति और आगमों के प्रति, पर्यायवाची शब्द है, एक आस्थाशील होता है। तीसरा, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करता है, वह दर्शन कहलाता है। और जब वह मोहित हो जाता है दर्शन, या विपरीत हो जाता है, तो दर्शन मोहनीय कहलाता है। संक्षिप्त में पुनः परिभाषा कर रहा हूं तात्विक। आप्त पुरुष या आत्मा में आगम या केवली प्ररूपित तत्व के प्रति और जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, अर्थात जीव को जीव, अजीव को अजीव, पुण्य को पुण्य, पाप को पाप, मुक्त को मुक्त, अमुक्त को मुक्त, अमुक्त, मार्ग को मार्ग, कुमार्ग को कुमार्ग, मुक्त को साधु को साधु, असाधु को साधु। तो जो तत्व जैसा है, जो पदार्थ जैसा है, उसे एज इट इज स्वीकार करना दर्शन कहलाता है। और जब वह मोहित हो जाता है, दर्शन यानी वह विकृत हो जाए या फिर विपरीत हो जाए, तो उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। चारित्र का अर्थ होता है, वह आगे बताने का भाव रहेगा, फिलहाल हमारा विषय है दर्शन मोहनीय। तो कर्मों का राजा हमने चारित्र मोहनीय कर्म को माना है। हम केवल क्रियाओं को महत्व दे रहे हैं, हमारी सोच को नहीं, हमारे नजरिए को नहीं। कर्म का बंधन हमारी सोच के आधार पर होता है। कर्मों का राजा चारित्र मोहनीय नहीं है, दर्शन मोहनीय है। वह हमेशा हमारी सोच को भटकाता रहता है। मेरी अभी किसी से चर्चा हो रही थी, वो कहते हैं कि नरेश जी, दर्शन मोहनीय से ही कैसे कर्मों का बंधन होता है। मैंने कहा महाराज, दर्शन का अर्थ होता है सोच। सोच यानी हमारा जो नजरिया है। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है और दर्शन का अर्थ नजरिया भी होता है। तो कर्मों के बंधन का कारण सबसे बड़ा है हमारा सोच, हमारी सोच। यदि वह सकारात्मक है, हमारे कर्म निर्जरा है, और अगर नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो कर्म बंधन है। सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ क्या? कोई व्यक्ति किसी भी मत को फॉलो कर रहा है, मगर उसकी सोच पॉजिटिव हो सकती है। यहां पॉजिटिव का अर्थ ये नहीं है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें सम रहना, वह एक भेद हो सकता है, मगर मुख्य भेद नहीं है। मुख्य भेद है कि जो तत्व जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, वैसा एक्सेप्ट करना, उसमें फेरफार नहीं करना, किंतु परंतु नहीं करना। वह कहलाता है सम्यक्त्व, पॉजिटिविटी, सम्यक। क्योंकि मोक्ष के जो मार्ग आए हैं उसमें सम्यक शब्द जुड़ा हुआ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। सम्यक होता चाहिए। कई जगह क्रियाओं का महत्व है, क्रिया पालो, क्रिया करो, शब्द अधूरा है। सम्यक क्रिया करो, क्रिया का अर्थ सम्यक होना चाहिए, सही होनी चाहिए। सही कब होगी? जब हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग वह एकदम सकारात्मक होगी, यथार्थ होगी। जो तत्व जैसा हम वैसा स्वीकार करेंगे। हमारी आस्था
आप तो पुरुषों में भी होगी, आत्मा में भी होगी, आगमों में भी होगी, और जो चीज जैसी उससे हम एक्सेप्ट भी करेंगे। कारण कई आते हैं बंधुओं। मुख्यतया दर्शन मोहनीय कर्म हमारी सोच को विकृत कर देता है, उसे यथार्थ नहीं होने देता, अयथार्थ रखता है। इसीलिए जीव कई बार वंस मोर 84 करता रहता है। वह धर्म के सम्मुख आ जाता है मगर मान नहीं पाता है, अटक जाता है। वह क्रियाओं को महत्व दे देता है, साधुत्व तो स्वीकार कर लेता है मगर मिथ्यात्व से दूर नहीं हो पाता है, सम्यक्त्व को स्पर्श नहीं कर पाता है। साधना तो इतनी उत्कृष्ट, मांस खमन के पांडे मांस खमन कर लेता है मगर फिर भी सम्यक्त्व से अछूता रह जाता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक चारित्र आत्माओं की सेवा कर रहा था। शायद राजगंज जी स्वामी होंगे या कौन होंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है हकीकत में। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने कहा महाराज कितनी विचित्रता है, हमने अनंता बार संयम जीवन स्वीकार किया है, 9 ग्रेवेक तक चले गए मगर सम्यक्त्व से युक्त नहीं हो पाए। सम्यक्त्व के निकट आकर अनंता बार हम वापस भटक गए। अनंता बार हम सम्यक्त्व के एक इतना सा भी दूर नहीं थे, वापस भटक गए। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति स्विमिंग कर रहा था 5 घंटे से, करते 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 किनारे पर आ गया। पारिवारिक जन कहते ले बेटा आजा, बाहर आजा आजा। वो बोलता है नहीं, बस 1 और 2 मिनट और। वह वापस एक डुबकी और लगाने की ट्राई करता है। इतने में एक तूफान आता है, एक ज्वार भाटा आता है, पानी का वेग आता है, लहर आती है और उसको खींचकर पुनः पानी के अंतर्गत लेके चली जाती है और वह काल कवलित हो जाता है। अनादि काल में अनंता बार हम मनुष्य जन्म को प्राप्त किए। अनंता बार मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बावजूद हम धर्म से विमुख ही रहे, मगर उन अनंता मनुष्य जन्मों में कुछ ऐसे जन्म आए जिस समय हम धर्म के सम्मुख होने वाले थे, कॉर्नर पे आ गए। एक साध्वी जी ने पूछा था कि नरेश, ऐसा पड़ा हुआ है कि हम अनंता बार सम्यक्त्व के निकट आकर भटक गए मगर समझ आता नहीं। समझा तो रहे हैं, हम प्रवचन में कह रहे हैं मगर वो बात गले नहीं उतर रही है। कैसे? तो मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आपका प्रवचन, आपकी विदुषिता जबरदस्त है, आपकी प्रवचन प्रभावकता है। आप जैसे ही इस स्थान पर पधारे, जो बाजू में रहने वाला है वह नॉन जैन है, उसके इस समय यथा प्रवृत्तिकरण अर्थात धर्म की बात समझ में कब आएगी, दर्शन मोहनीय कर्म हल्का कब होगा, हमारी सोच सम्यक कब हो पाएगी, जब केवल हमारे कर्म 1.43% रहेंगे, 1.43% कर्म रहेंगे, 1.43%, तभी हमें धर्म की बात सुनने को मिलेगी। यहां तक कहा गया कि जो नवकार मंत्र हैं, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है, नमस्कार महामंत्र सुनने को कब मिलता है, जब हमारे कर्म केवल 1.43% रहते, अर्थात 98.97%, 98.57% कर्म हल्के हो जाते हैं। तत्व की भाषा में कहूं तो 69 करोड़ 69 करोड़ सागर का जब समय दर्शन मोहनीय का व्यतीत हो जाता है, तब जाकर जीव के भीतर धर्म के प्रति उत्साह जागृत होता है। नमस्कार महामंत्र सुनने को मिलता है, बोलने का नहीं कह रहा हूं, याद करने का नहीं कह रहा हूं, सुनने का कह रहा हूं, सुनने का। आप सोचिए आपके कर्म कितने रहे, केवल 1.43% या उससे भी कम हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। इतने कर्म हल्के होते हैं, तब जाके धर्म के प्रति एक आकर्षण आता है, सुनने की इच्छा होती। आप ये YouTube लिंक सुन रहे हैं, आप अपने कर्मों की सराहना कीजिए, कितना हल्कापन होगा आपके कर्मों का कि आप इतनी व्यस्तता होते हुए भी आप उस प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से, जहां विकार वासना उत्तेजित करने के, मौज शौक के, पार्टी पिकनिक के, किचन के, खाना की रेसिपी के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वीडियो पड़े हैं, फिर भी आप कर्म के मर्म को समझ रहे हैं, दर्शन मोहनीय को समझ रहे हैं। यह है आपके कर्मों का हल्कापन भयंकर, आपकी इस
एक हलुकर्मिता को प्रणाम करता हूं। हलुकर्मी जीव जो होता है ना, वो उत्कृष्ट एक कोड़ा कोड़ी सागर में मोक्ष चला जाता है। भगवान महावीर के युग में हलुकर्मी बना तो भगवान ऋषभ के युग में यदि हलुकर्मी बना तो भगवान महावीर का युग आते 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 मोक्ष चला जाएगा। मैक्सिमम कह रहा हूं, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो तीसरे भव में ही जा सकता है, जिसका अपने पूरी एक सीरीज चल रही है, सामुदायिकता बनी हुई। कई ऐसे होंगे जो बोल भी रहे होंगे रात को सोते समय। मुख्य बात यह है बंधुओं, दर्शन मोहनीय कर्म ने हमारी सोच को जकड़ा हुआ है, विकृत किया हुआ है, हमें यथार्थ से अवगत नहीं होने देता है, आत्मा से विमुख रखता है, संसार के सम्मुख रखता है। पर भाव में हम जी रहे हैं, स्वभाव से भिन्न है, हमें स्वभाव मालूम नहीं है। इसीलिए कभी हमारा फेवरेट रसगुल्ला होता है, कभी कचौरी होता है, कभी उसका खमन, उसका ढोकला, उसका वड़ा पाव, उसकी पाव भाजी, उसकी ये। सबसे बड़ी चीज आत्मा का स्वभाव ही नहीं है खाना कुछ भी, अनाहरकता है। मगर ये मोह कर्म की, दर्शन मोहनीय कर्म की विकृति है कि हमारा कुछ ना कुछ फेवरेट है। ये दर्शन मोहनीय कर्म की ही विकृति है कि हमें घूमने के लिए स्विट्जरलैंड भी जाना है। इस 31 को भी कई लोग, मैं सूरत था, पार्टियां बोल रही है, अभी 2 दिन के लिए मैं बॉम्बे जा रहा हूं। किसी पार्टी को पूछा, वो भी बोल रहा है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं 3 दिन के लिए। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्या हुआ कि सब इस समय अचानक बाहर जा रहे हैं घूम, बिजनेस ट्रिप पर। ऐसा कोई मार्केट में मूवमेंट भी नहीं है। फिर 31 का याद आया, अगर 31 है ना, 12 महीने से 9 महीने से घर पे ही बैठे बेचारे, तो कहीं घूम के आ जाएंगे, इसीलिए जा रहे होंगे। तो ये हमारा दर्शन मोहनीय कर्म है कि हमें घूमना है, कहीं जाना है, बाकी सब जगह जाना, मगर भीतर नहीं आना है। ये मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय, हमारी सोच को नकारात्मक किए हुए हैं। मुझे मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय को एक्सप्लेन करने की इच्छा कम है। मुझे ये एक्सप्लेन करने की इच्छा ज्यादा है कि अनादिकाल हो गया, हम भटक क्यों रहे थे। मैंने उन साध्वी जी से निवेदन किया कि महाराज, आपकी प्रवचन प्रभावकता है, आपके प्रवचन का आकर्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप प्रवचन करती हैं तब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप कोई ऐसी अगर वेदना भरी कोई घटना सुनाने लग जाए, लोगों की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। इतनी उत्कृष्ट आपकी एक तरह से प्रवचन प्रभावकता है। मगर फिर भी जो बाजू में रहने वाला, नजदीक में आपका इस स्थान के भवन के नजदीक में जो घर है, वह मिथ्यात्वी जीव है, यथा प्रवृत्तिकरण के अंतर्गत है। आप इधर 5 जनवरी को पधारने वाले हैं, वह 4 जनवरी को स्विट्जरलैंड चला गया। आपका इधर से 14 जनवरी को पधारना है और वह 16 जनवरी को आया। 1 दिन पहले गया, 2 दिन बाद में आया। जिस समय उसके योग था उस समय वह कॉर्नर तक आया हुआ था, बस अभी अगर निमित्त मिला तो उसका बेड़ा पार है। मगर उसी समय क्या होता है कि वापस वह चक्कर खा लेता है। जब वो घूमने जाता है तो इतने वहां पर प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन करके आता है, वापस इतना अनंतानुबंध कर लेता है कि अब भले आप ढोल बजा दो, तीर्थंकर स्वयं भी आ जाए ना, तो भी वो सुनने वाला नहीं, इतना भारी होके आ जाता है। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ अनंत बार घटित हुई। हमने सुदेव मिले मगर उनको छोड़कर कुदेव को स्वीकार कर लिया। सुधर्म मिला मगर हमने कुधर्म को स्वीकार कर लिया। कई बार हमने भौतिकता की चकाचौंध में धर्म के मर्म को छोड़ दिया और पौद्गलिक सुख को स्वीकार कर लिया। किसी के एक लड़की के साथ दैविक उपद्रव हुआ। उसने जैन संतों को कहा कि महाराज मेरे बेटी के साथ उपद्रव हुआ, आप सॉल्यूशन कीजिए। तो उन्होंने कहा देख भाई, हमको तो इस संदर्भ में करना नहीं है, हम कर नहीं सकते। तो कहीं और चला गया। उन्होंने कोई भभूत दे दी, उसने पानी में मिलाकर पिलाई, वह ठीक हो गया। अब उसने सही जगह जहां उसकी आस्था थी वो छोड़ दी और उसके प्रति आस्थावान हो गया। ऐसा हमने अनंता बार किया है कि जिस समय हम सम्यक्त्व के एक तरह से निकट पहुंच चुके थे, 1-2 कदमों का फासला रहा होगा, हमने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया।
ऐसे भी कई एक संगीतकार हैं जिनके कैंसर हुआ, उनकी आस्था कहीं और हुई, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, संगीत के बहुत बड़े स्टार हैं। ऐसे हमने कई बार अन्य को फॉलो कर दिया। कई लोग आज भी किसी के दैविक उपद्रव हुआ तो उन्होंने मीरा दातार को मानना शुरू कर दिया। आज भी उनके यहां वो तिथि आती तो धूप आदि किया जाता है। तो ऐसे कई लोग भटकाव की ओर चले गए, अटकाव नहीं आया, अनंता बार हुआ है। कई लोग आज के समय भौतिकता की चकाचौंध में बस 5 लाख गए हैं, मुझे मिल जाए, मेरा काम हो जाए, डूबे हुए पैसे आ जाए, इसके लिए किसी को मान लिया। देवों में देव, अमुक देव, सोमवार के एकासन, किसी ने बुधवार के एकासन, किसी ने गुरुवार के एकासन, किसी ने पूनम की यात्रा शुरू, किसी ने तेरस की यात्रा शुरू, किसी ने बीज की यात्रा शुरू। क्या कर रहे हैं हम? भौतिकता के लिए आध्यात्मिकता को खो रहे हैं। यही है दर्शन मोहनीय कर्म। मनुष्य जन्म मिला है, आसानी से नहीं मिला है। जब किसी पति पत्नी का संभोग होता है ना, तो उत्कृष्ट 9 लाख संगी जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य तो खाली 1 या 2 गर्भ धारण करते होंगे, बाकी सारे उधर ही काल कवलित हो जाते हैं। मनुष्य जन्म मिला है, क्या इसीलिए मिला है? कहीं कोई वैकेंसी हो ना, एक नौकरी है और उसके लिए आवेदन 10 लाख रुपए हर व्यक्ति को डिपॉजिट करवाने और वो वापस नहीं मिलने वाले। 10 लाख रुपए का चेक दो आप, वो वापस नहीं होगा। सिलेक्शन एक व्यक्ति का होगा, बाकी का जो 10-10 लाख रुपए दिए वो भी खत्म। ऐसे अनंता बार हम अव्यवहार राशि में मिच्छामि दुक्कडम, अनंता बार हम असंगी मनुष्य के रूप में जन्मे, संगी मनुष्य बनने के चक्कर में जन्म नहीं पाए। अनंता बार हम 9 लाख जीवों के अंतर्गत जन्मे, मगर हमारी लॉटरी नहीं लगी, किसी और की लग गई, हम वहीं मर गए। आयुष्य पूर्ण हो गया हमारा, उस गर्मी को सहन नहीं कर सके। कितनी बार हुआ है। मनुष्य जन्म मिलता है, जीव जब गर्भ से बाहर आता है ना, उसकी मुट्ठी बंद होती है, संकल्पों के साथ आता है कि ये मनुष्य जन्म को सफल करूंगा, सार्थक करूंगा, मगर जब जाता है यहां से तो खाली हाथ ही चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसी चकाचौंध में रह जाता है। ये है दर्शन मोहनिया, जो जीव की सोच को ही नकारात्मक कर देता है, सकारात्मक होने नहीं देता है, सम्यक होने नहीं देता है, मिथ्या ही रखता है, गलत ही रखता है, रॉन्ग वे ही रखता है। सब जानते हैं 1 रुपया साथ नहीं जाएगा, मगर 168 घंटे होते हैं सप्ताह के अंतर्गत, 168 आवर्स होते हैं 1 वीक। हम पैसे के पीछे ही लगे हुए हैं। कोई सप्ताह में 5 दिन जॉब कर रहा है, कोई 4 दिन जा रहा है, कोई 7 दिन ऑफिस जा रहा है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है, रात को 8 बजे तक 10 बजे तक काम करता रहता है। जो पैसा साथ नहीं चल रहा है उसके लिए पूरी लाइफ लगा के रख दी है। पैसा आवश्यक है, पैसा ही आवश्यक है, यह गलत है। गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पैसे के बिना जीवन यापन हो नहीं सकता, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। अपेक्षित है पैसा, मगर उसके साथ साथ अपनी खुद की लाइफ भी तो अपेक्षित है, धर्म भी तो अपेक्षित है, अध्यात्म भी तो अपेक्षित है, आत्मा का अस्तित्व भी तो अपेक्षित है। हम संडे परिवार के लिए एंजॉय कर लेते। कई लोग मैं देखता हूं, जैसे ही सैटरडे होगा ना, शाम के समय 5-7 बजे यहां से रवाना हो जाते हैं किसी रिसोर्ट के लिए, कहीं पर भी चले जाते, किसी का फार्म हाउस होता है, वहां एंजॉय करते हैं। 6 दिन पैसे के पीछे, 7वां दिन परिवार के पीछे। धर्म के लिए तो कोई दिन ही नहीं बचा। जब आयुष्य पूर्ण होगा तो सबसे पहले पैसा छोड़ेगा, वो बाहर तक नहीं आएगा। परिवार वाले ही घर से उठा के लेके जाएंगे और शमशान घाट लेके चले जाएंगे और जला भी देंगे। केवल धर्म ही है जो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है, मगर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यही है दर्शन मोहनिया। सबसे बड़ी चीज हमारी सोच। बस हम जानते तो हैं, मान नहीं पाते हैं, आस्था नहीं हो पाती। कल की ही बात है, किन्हीं संतों के मैं दर्शन करने गया था। किसी ने कहा होगा कि नरेश चोपड़ा है, तत्वज्ञान का शौक है, तो उन्होंने कहा था एक बार अगर वो दर्शन करे तो मैंने किए।
तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि हम अनादिकाल से संसार में क्यों भटक रहे हैं, दर्शन को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाऊं, बस इतना समझ लो कि हम जानते तो हैं मगर मानते नहीं हैं। यही है दर्शन, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, जब उनको समझाने लगता हूं ना कि गलत कर रहे हो आप, मुझे मत समझा, मुझे मत समझा, मैं जानता हूं, खुद सुधर जाओ। मैं तो सुधर ही रहा हूं, मैं क्या सुधरूं, और बताओ कितना सुधरना है मुझे। मगर वे गलत राह की ओर बढ़ रहे हैं, उनको समझाने जाते हुए समझ ही नहीं पाते। ये है दर्शन मोहनीय। लौकिकता की चकाचौंध में रहते हैं, ये है दर्शन मोहनीय। आध्यात्मिकता से दूर होते हैं, ये है दर्शन मोहनीय। संवत्सरी का उपवास नहीं होता उनसे, मगर देवी देवताओं के एकासन उनसे होते रहते हैं, ये है दर्शन मोहनीय। कोरोना का नाम देकर साधु साध्वियों के नहीं जाएंगे, मगर देवी देवताओं की लाइन में खड़े रह जाएंगे, यह है दर्शन मोहनीय। क्या कहूं क्या नहीं कहूं, समझ से परे की बात है, बस इतना कहना चाहता हूं। काल अनादि हो गया है। 14 पूर्वों के जानकार अनंता जीव वर्तमान में निगोद के अंदर, जमीकंद आदि साधारण वनस्पति के अंदर वेदना भोग रहे हैं, नरक में वेदना भोग रहे हैं। जिन्होंने 3-3 बार आहरक लब्धि का प्रयोग कर लिया, ऐसे अनंता जीव भटक गए। कारण क्या रहा, जानते तो थे मगर माने नहीं। अहंकार, तू मुझे क्या समझाएगा, मैं चतुर्दश पूर्वदश शुद्ध केवली हूं, तू मुझे समझाएगा, शिष्य को कहते हैं। आचार्य शिष्य को पढ़ा रहे हैं, कोई एक गलत प्ररूपना हो जाती है। मेरे से भी हुई थी कुछ दिन पहले, मैंने पश्चिम की जगह अपश्चिम की जगह पश्चिम मानांत्य संलेखना बोल दिया, तो किसी ने कहा ये आपने गलत शब्द बोला है। मैंने अगले ही ऑडियो में उसके लिए क्षमा याचना कर ली कि मेरी गलती होगी बोलने में। मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, भटकना नहीं है। तो अनंता चतुर्दश पूर्वधर मुनि ये मान नहीं पाते हैं। गलती ये मालूम है कि उन्होंने गलत बोला, अब कह देंगे कि ये गलत है, शिष्य सही है, तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। इस चक्कर में वे मिथ्या प्ररूपना कर लेते। ये है दर्शन मोहनीय। हम जानते तो हैं अनंता उपशम श्रेणी से गिरे हुए, वीतरागता को प्राप्त हुए, 11वें गुण स्थान से गिरे हुए अनंता जीव वर्तमान में नरक और निगोद में वेदना भोग रहे हैं। कारण हमें तत्वज्ञान पूर्णतया नहीं आता है, हम सीख रहे हैं। हमें भी मालूम है 2 श्रेणी होती हैं, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। जो उपशम श्रेणी चढ़ता है ना, वह गिर जाता है, मोक्ष नहीं जा पाता उस जन्म में। मगर क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला उसी भव में मोक्ष चला जाता है। हम भी जानते हैं, हमारे पास तो कोई विशिष्ट ज्ञान भी नहीं है, मगर जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं ना, वे जानते तो हैं, मानते नहीं है कि मैंने उपशम श्रेणी चढ़ी। इस चक्कर में वे तीर्थंकरों का अवर्णवाद कर लेते हैं, आशातना कर लेते हैं, भयंकर आशातना करते हैं। ये ढकोसला है, ढोंग है, कुछ नहीं है, मोक्ष होता ही नहीं, होता तो मैं प्राप्त कर लेता। उनको समझाते हैं अरे आपने उपशम श्रेणी ली होगी, नहीं, हो ही नहीं सकता। वो जानते तो हैं उपशम श्रेणी होती है, मगर मानते नहीं है, इसीलिए भटक जाते। ये है दर्शन मोहनीय। अनंता जीव भटक गए। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं बंधुओं, इस विषय को अगर समझना है, बस इतना समझ लो, हमारी सोच ये भी बड़ी होगी, हाथ की ये गैप है ना, ये भी बड़ा होगा, इससे भी छोटा और छोटा, इतना सा, इतना भी नहीं। हमारी सोच इतनी सी है। मैंने जब दर्शन मोहनीय की परिभाषा की तो शुरू में पहला शब्द क्या कहा, आप्त पुरुष, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, सर्वदर्शी हैं, तीर्थंकर हैं। उनकी सोच कैसी होती है, अनंत आकाश के समान। और हमारी सोच कैसी है, एक सागर की बूंद के समान भी नहीं है। उनका ज्ञान सागर की तरह अथाह है और हमारे पास एक थाह भी नहीं है। फिर भी हम किसी आकर्षण में चले जाते हैं, अहंकार में ग्रसित हो जाते हैं। हम किसी से भी कंपेयर कर लेते हैं। भगवान महावीर के खुद के जमाली, खाली एक जो क्रिया घट रही है उससे हो ही मानते हैं। आप एक अपना शब्द है, जैसे कोई आपके जैसे आड़ोस पड़ोस में कोई बैग लेके रवाना हुए तो सीधा पूछते ना कहाँ गए, तो जवाब क्या होता है, जैसे सपोज मैं सूरत रहता हूं,
मैं बैग लेके रवाना हुआ दिल्ली के लिए कोई काम से, बिजनेस ट्रिप पर। तो सामने वाले पड़ोसी ने पूछा मेरी वाइफ से कि नरेश जी कहाँ गए? तो वो जवाब क्या देते हैं कि दिल्ली गए। अब दिल्ली छोड़ो, मैं अभी तक लिफ्ट से नीचे तक नहीं पहुंचा हूं, मगर शब्द क्या होता है? दिल्ली गए। जो क्रिया अभी क्रियमान है, गतिशील है, उसे हम व्यवहारिक धरातल पर की हुई मान लेते। कहां गए? कि दिल्ली गए। तो ये एक कुछ कुछ जगह उस रूप में माना जाता है, बोला जाता है। तो ये घटना जब जमाली थोड़े अस्वस्थ हो गए, अलग विहार कर रहे थे 500 शिष्यों के साथ, तो वहां पर एक जगह क्या होता है कि उनके अस्वस्थता हो गई शरीर में। तो संतों को कहा, शिष्यों को कहा कि बिस्तर लगा दो, मुझे सोना है, वेदना हो रही है शरीर में। शिष्य बिस्तर बना रहे थे, लगा रहे थे, क्योंकि आचार्य होते हैं ना, तो उनकी एक व्यवस्था अलग ही होती है, सामान्य साधु की तरह नहीं होती है। तो वो बिस्तर जब लगा रहे थे तो जमाली ने पुनः पूछा कि बिस्तर लगा दिया? कि नहीं, अभी लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। 3 बार पूछा होगा, 3 बार उन्होंने यही कहा, बिस्तर अभी लगा रहे हैं। तो उनके मन में आया कि जो क्रिया अभी गतिशील है उसे क्रियमान कैसे, पूर्ण कैसे मान लिया जाता है? ये जैसे हुआ, उनका अस्वस्थता तो एक साइड होगी और उनके भीतर एक वो उत्साह जागृत हो गया कि अरे भगवान का सिद्धांत तो गलत है, मैं कह रहा हूं वो सही है। वो तत्काल वहां से विहार करके भगवान के पास आते और कहते हैं कि आपका सिद्धांत गलत है, आप सर्वज्ञ हो ही नहीं, मैं सर्वज्ञ हूं। एक तत्व के लिए वो स्वयं को सर्वज्ञ मान लेता है और भगवान को छद्मस्त बोल देता है। ये आशातना होती, ये होता है दर्शन मोहनीय। और करते क्या है वो? वहां से भगवान से अलग हो जाते हैं। गौतम स्वामी समझाते हैं, नहीं मानते हैं, वे संग से अलग हो जाते हैं। उनके साथ उनकी भगवान महावीर की संसार पक्ष पुत्री प्रियदर्शना भी पति मोह के कारण, भले वो विरक्त हो गई थी, दीक्षा ले ली थी, मगर एक आकर्षण के कारण वह भी 1000 साधुओं के साथ भगवान के जमाली के पीछे पीछे रवाना हो जाती है। एक कुम्हार के यहां रुकी साध्वी प्रियदर्शना। जैसे ही वहां रुकी तो वह कुम्हार, भले कुम्हार था, उसके लोहे के वो औजार आदि बनाता था, मगर था तत्व का जानकार। उस समय वो भी श्रावक था। तो प्रियदर्शना जहां बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर उनको समझाने के लिए, वो लोहे के अंगारे होते हैं ना, लोहे को गर्म किया जाता है अंगारों पे, कोयले के ऊपर, तो वो एक धधकता हुआ कोयला जानबूझकर साध्वी प्रियदर्शना जो उधर बैठे हुए थे उनके कपड़े पे डाल देता है। जैसे ही कपड़े पर गया तो प्रियदर्शना बोली कि अरे तुमने ये क्या, मेरा ये पचेवड़ी जला दी। तो वह कुमार कहता, मरा जलाई कहां है मैंने, ये तो क्रिया गतिशील है, आपका तो इतना सा छेद हुआ, अभी इतना सा जला है, पूरी जले तो जला दी होती है, ये तो क्रिया गतिशील है, क्रियमान है, अभी तो चल रही है, आपने कैसे बोल दिया कि ये तो हो गया, जला दिया? जलाया कहां है, जल रहा है, ये बोलिया आपका सिद्धांत। साध्वी प्रियदर्शना समझ गई कि ये कुम्हार ने मुझे प्रतिबोध देने के लिए ऐसा किया है, बाकी इसका इंटेंशन मेरे पचेवड़ी को जलाना नहीं था। वो पुनः जमाली को छोड़कर भगवान के पास आ जाते हैं, आलोचना आदि लेकर पुनः भगवान के संग में सम्मिलित हो जाते हैं। ये होता है मिथ्यात्व। खाली एक तत्व को लेकर भगवान को कंपेयर कर दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ भी निवेदन करूं, यदि आपने कभी मेरे ऑडियो सुने, मैं कभी ये नहीं कहता मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ये ऐसा कहता हूं कि कभी भी भगवान से खुद को कंपेयर मत करो। पहली चीज ये मत कहो भगवान ने ऐसा कहा है या मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा कभी मत कहो। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसी मेरी सोच है, निश्चय केवली गम्य, ये भाषा होनी चाहिए, तो आप मिथ्यात्व से दूर रहोगे। दूसरी, आस्था कहां होनी चाहिए? आज के समय हम बोलते हैं, सम्यक्त्व का जब पाठ आता है ना, अरहंतो महादेवो जाव जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण प्रणतम तत्तम ये समतम महे गयम। मेरे देव अरिहंत है, गुरु 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना करने वाले सुसाधु मेरे गुरु हैं और केवली प्ररूपित तत्व मेरा धर्म है। इस सम्यक्त्व को मैं स्वीकार कर रहा हूं।
इसमें हमने अरहंतो महादेवों को तो साइड कर लिया, सुसाहुणों गुरुओं के ऊपर आस्था हमारी संघबद्ध हो गई, संघ के साथ हो गई, तीर्थंकर के साथ रह गई। इसीलिए हम गच्छ समुदाय में बंटते चले गए, छोटे छोटे समूहों के अंतर्गत चले गए। हमारे गुरु कोई साधु हो गए, कोई साध्वी हो गए, कोई आचार्य हो गए। तीर्थंकर यदि केंद्र रहते तो हमारी सम्यक्त्व सुरक्षित रह सकती है। यदि हमारी आस्था गच्छ समुदाय के अंतर्गत रहेगी और उनकी अगर सम्यक्त्व शुद्ध है तो आप सम्यक्त्वी हो, यदि सम्यक्त्व शुद्ध नहीं है तो गए काम से। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। आस्था जिन शासन के प्रति रखो, वीतराग परमात्मा के प्रति रखो, तीर्थंकर परमात्मा के प्रति रखो। बाकी उनके द्वारा प्ररूपित जो वास्तविकता में शुद्ध साधु हैं, मेरा उनको नमस्कार है। जो शुद्ध साधु नहीं है वो केवली जाने व्यवहार की अपेक्षा मैं उनको वंदना कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। आस्था ये होनी चाहिए, किसी से संबंधित नहीं और किसी से असंबंधित भी नहीं। मूल आस्था जिनेश्वर परमात्मा की होनी चाहिए, तीर्थंकरों की होनी चाहिए, तो आपकी सम्यक्त्व शुद्ध रह सकती। अगर आपकी सम्यक्त्व गुरु सापेक्ष हो गई, किसी गच्छ समुदाय सापेक्ष हो गई, तो यदि सम्यक्त्व शुद्ध है तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं है तो भटकाव आ जाएगा। होता क्या है कि जैसे कई लोग जा रहे होते हैं ना, पूरा समुदाय जा रहा है। कई बार ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई साधु साध्वी के साथ चलते हैं, कोई एक जना कह देता है ना इधर से ले लो ये शॉर्टकट है, और वहां से अगर शुरू हो गए ना, कई बार वो शॉर्टकट लॉन्ग कट हो जाता है। 7 किलोमीटर का रास्ता है, इधर से 2 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। यदि वो रॉन्ग रास्ता ले लिया ना तो 5 की जगह 15 भी हो सकता है। तो ये कारण होता है। गच्छ समुदाय के अंतर्गत हम यदि गुरु धारणा करते हैं तो, गुरु बना के रखते हैं तो मूल उद्देश्य सम्यक्त्व यदि शुद्ध है उनके पास तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है तो फिर दर्शन मोहनीय ही है और कुछ नहीं। अनादिकाल में अनंता बार हमने कुदेव, कुधर्म, कुगुरु की शरण स्वीकार की। आज के समय कई लोग किससे गुरु मना देते हैं? जो लब्धि संपन्न है, कोई चमत्कार कर देते हैं, उन्हें गुरु मान लेते हैं। मेरे राम भी तुम, मेरे श्याम भी तुम, घनश्याम भी तुम, आस्था उधर कर लेते हैं। ये है दर्शन मोहनीय, हमारी सोच को विपरीत कर लेता है। जो एक भव सुधारे वो हमारा गुरु कभी नहीं बन सकता है। जो भव सुधारने का प्रयास करे वही हमारा गुरु हो सकता है। कोई हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दे, कोई हमारे दैविक उपद्रव को टाल दे, वो हमारा गुरु नहीं हो सकता है, वो कुगुरु होंगे। कारण कि आत्मा का उत्थान करने वाला ही गुरु कहला सकता और कोई नहीं। जो हमें तारे, पार उतारे, एक भव सुधारे वो नहीं, भवो भव सुधार दे, वो हमारा गुरु हो सकता है। बंधुओं, दर्शन मोहनीय विषय इतना ही है कि हमारी सोच सम्यक होनी चाहिए। आप्त पुरुषों के प्रति, आत्मा के प्रति, आगम के प्रति, तत्व जो केवली प्ररूपित है उसके प्रति, जो पदार्थ जैसा है एज इट इज स्वीकार करना, यही दर्शन मोहनीय कर्म का हल्कापन कहलाता है, यथार्थ कहलाता है। यदि ये आपके पास है, आपका उद्धार है। यदि नहीं है, वंस मोर 84 है, 84 की भव भ्रमणा चलती रहेगी, अनादिकाल से चली आ रही, आगे भी चलती रहेगी। संक्षिप्त में बस इतना ही कहना चाहता हूं। दर्शन मोहनीय हमारी सोच से निर्भर है, सोच पर निर्भर है। कर्म का बंधन हमारी सोच पर निर्भर है। यदि मेरा नजरिया है कि जैन तत्व विद्या जो ये पुस्तक है ये मुझे तत्वज्ञान सिखाएगी, तो ये मेरी सम्यक सोच, और मेरा ये सोच है कि ये पुस्तक के अंतर्गत बहुत बोरिंग है, पकाऊ है, मैं पक जाता हूं, मुझे समझ ही नहीं आता है, तो ये मुझे भटका देगा। सोच मेरी, पुस्तक वही है, एक इससे नवनीत प्राप्त करेगा और अपनी आत्मा का उद्धार करेगा, और एक इसको पकाऊ, उबाऊ आदि मानकर अपना ही एक नजरिए गलत के कारण
वंस मोर 84 कर देगा, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना कर देगा। करबद्ध विनम्रता से निवेदन करता हूं, सोच को सम्यक करें, यथार्थ करें और यथार्थ न रहने दें। जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि का निर्माण होगा। यदि आपकी दृष्टि सम्यक है तो सम्यक सृष्टि का निर्माण है, मोक्ष आपसे दूर नहीं। और यदि आपकी दृष्टि विकृत है, मिथ्या है, तो आपके लिए मिथ्या और संसार ही वंस मोर 84 की ओर बढ़ता जाएगा। सोच सम्यक रखने का प्रयास करें। दर्शन मोहनीय यही प्रेरणा देता है, समझाता है। कर्मों का राजा वास्तविकता में दर्शन मोहनीय है। यदि आपने अपनी सोच को बदल दिया, आपका पूरा संसार बदल जाएगा, असार हो जाएगा, मोक्ष ही सार तत्व रह जाएगा। आप अपने स्वभाव के निकट आ जाएंगे। आत्मा का स्वभाव स्थिरता है, मगर दर्शन मोहन ने आत्मा का स्वभाव घूमना कर दिया है। आत्मा का स्वभाव मौन है, मगर दर्शन मोहनीय ने आत्मा का स्वभाव बोलना कर दिया है। आत्मा का स्वभाव कितनी व्याख्या करूं, कितनी व्याख्या करूं, परम शांति है। अगर फिर भी हम पौद्गलिक सुख दुख के अंतर्गत ही शांति की अनुभूति समझते हैं, विनम्रता से निवेदन करता हूं, आपकी जो भी जिज्ञासा हो आप मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं। लिंक आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। आप मेरे को यूट्यूब पर भी कमेंट्स कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत उसकी एक सीरीज शुरू करने का भाव रखता हूं। आपका साधर्मिक जय नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्रेरित किया हो तो तस्मिच्चामि दुक्कड़म।